हम आप जो भी चीजें देख रहे हैं उसका अतीत बन जाना तय है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी इसमें शामिल है। एक दिन ये भी अतीत बन जाएगा, लेकिन कब? आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई तरह की आपदाएं झेली है, जैसे जम जाना, अंतरिक्ष की चट्टानों का पृथ्वी पर टकराना, प्राणियों में बड़े पैमाने पर जहर का फैलना, जलाकर सब कुछ राख कर देने वाली रेडिएशन। आज मंगल एक बंजर भूमि है। यह धूल से भरा रेगिस्तान है, खुरदरा और गड्ढों से भरा हुआ है। इसकी सतह पर कोई ज्ञात जीवन नहीं है। ना ही यहाँ कोई पेड़ पौधे हैं और ना ही यहाँ कोई तालाब, नदियाँ या पानी से भरा हुआ समुद्र है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा चंद्रमा पर मानव जाति की विशाल छलांग लगाने के आधी सदी से भी अधिक समय के बाद एक और अंतरिक्ष दौड़ शुरू हो रही है। इस बार पृथ्वीवासियों को मंगल पर भेजना है। साल 2021 में नासा के परसिवरेंस रोवर और चीन के जुरोंग लाल ग्रह के लिए रोबोटिक मिशन की एक श्रृंखला ने कई प्रश्नों को जन्म दिया है कि मनुष्य वहां कब तक रह सकते हैं। दशकों से मानव रहित मिशनों ने मंगल ग्रह पर पानी की बर्फ की उपस्थिति सहित सूचनाओं का एक समूह बना दिया है, जिससे यह पता चलता है कि इंसानी जरूरत पूरा किया जा सकता है या नहीं। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मंगल ग्रह का वो रहस्य जिसे जानने में दशकों लगे और आखिर हजारों मुश्किलों के बावजूद इंसान कैसे मंगल ग्रह पर शहर बनाकर रह सकेगा। क्या वहाँ यह संभव है? मंगल ग्रह का वातावरण में गैसों की पतली परत है। यह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन से बना है। इसमें जलवाष्प, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और उत्कृष्ट गैसों का ट्रेस स्तर भी शामिल है। मंगल का वातावरण पृथ्वी की तुलना में बहुत पतला है। वर्तमान में मंगल ग्रह का पतला वातावरण मंगल की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व को रोकता है, लेकिन कई अध्ययन से पता चलता है कि मंगल ग्रह का वातावरण अतीत में बहुत अधिक मोटा था। मंगल ग्रह के बनने के बाद से इसका वातावरण अंतरिक्ष में द्रव्यमान खो रहा है और गैसों का रिसाव आज भी जारी है। यदि आपने मंगल ग्रह की सतह पर अपने ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाले स्पेस सूट के बिना सांस लेने की कोशिश की तो यह बहुत ही बुरा विचार होगा। आप एक पल में मर जाएंगे, आपका दम घुट जाएगा और कम वायुमंडलीय दबाव के कारण आपका रक्तचाप लगभग एक ही समय पर उबलने लगेगा। मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण के लिए मानवता को अपने डीएनए में बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है। ठंडी में मंगल ग्रह के ध्रुवों का तापमान -126 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस ग्रह का वायुमंडल बेहद कमजोर, इतना कमजोर है कि अंतरिक्ष से रेडियो किरणों की मंगल पर जैसे बमबारी सी होती रहती है। फिर मंगल पर ऑक्सीजन भी बेहद कम है, इतना कम कि मंगल की फिजा में केवल 5% ऑक्सीजन है। फिर भी मंगल पर भेजे गए हालिया मिशन से वहां जिंदगी की उम्मीद जगी है। वैज्ञानिकों को लगता है कि धरती के कुछ बैक्टीरिया मंगल ग्रह पर जिंदा रह सकते हैं। ऐसे कुछ बैक्टीरिया की लिस्ट बनाने की कोशिश हो रही है जो मंगल के बेहद ठंडे माहौल और जानलेवा विकिरण से भी बच जाएंगे। इसके लिए कुछ प्रयोगशालाओं में मंगल ग्रह जैसा माहौल तैयार किया गया है, जहां ऐसे बैक्टीरिया रखे जा रहे हैं जो सख्त जान है और बेहद बुरे वातावरण में भी जिंदा रहते हैं। इन बैक्टीरिया को बेहद सर्द तापमान में रखा जाता है। इन पर रेडिएशन यानी रेडियो एक्टिव किरणों की बौछार की जाती है ताकि ये परखा जा सके कि ये मंगल के वातावरण में बच पाएंगे या नहीं। ऐसा एक प्रयोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भी चल रहा है। हमारे सौर मंडल में धरती के सबसे नजदीकी ग्रह मंगल पर एलियन लाइफ का पता लगाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियां मिलकर वहां एक लैब स्थापित करने जा रहे हैं। एलियंस की खोज के मामले में यह कमाल का कदम साबित हो सकता है। धरती पर आने वाले कथित एलियंस के बारे में तो हम आप काफी कुछ सुन चुके हैं, लेकिन उसमें सच्चाई खोज पाना आसान काम नहीं है। इस बार हमारे सौर मंडल के नजदीकी ग्रह मंगल पर पूर्व में रह चुकी किसी सभ्यता या एलियन लाइफ की खोज के लिए पूरी दुनिया के स्पेस वैज्ञानिक जुटे हुए हैं।
मंगल पर एलियन लाइफ से जुड़ी किसी भी निशानी की खोज के लिए वैज्ञानिकों ने घर के ओवन या टोस्टर के आकार का एक उपकरण बनाया है जो लाल ग्रह की सतह में ड्रिल करके उसके भीतर मौजूद हर तरह के कार्बन या हाइड्रोजन अणुओं की जांच करेगा। इस जांच से पता चल सकेगा कि क्या सदियों पहले मंगल पर भी धरती की तरह जीवन था। मंगल पर एलियन लाइफ का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने जो उपकरण बनाया है उसका नाम मार्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एनालाइजर है। यह छोटी सी लैब मंगल की सतह की बहुत ही गहन छानबीन करेगी। यूं तो स्पेस मिशन के मामले में दुनिया की सभी प्रमुख स्पेस एजेंसियां अलग अलग अपना काम और रिसर्च करती रहती है, लेकिन इस बार छोटी लेकिन बहुत ही काम की इस लैब और उसे मंगल तक पहुंचाने वाले 100 रोवर को विकसित करने में दुनिया की 3 सबसे बड़ी और प्रमुख स्पेस एजेंसियां साथ मिलकर काम कर रही है। इस मंगल मिशन के लिए अमेरिका की नासा का साथ दे रही है यूरोप और रूस की स्पेस एजेंसी। मार्स पर इस लैब को ले जाने वाले 100 मार्स रोवर में एक पावरफुल ड्रिल मशीन होगी जिससे यह लैब उपकरण को ऐसे सैंपल देगी जिससे मंगल पर सदियों पहले मौजूद रही किसी भी लाइफ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकेगी। 1997 में नासा ने वाइकिंग नाम का एक मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद मंगल पर भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाना था। इस मिशन में पहली बार एक स्पेसक्राफ्ट को मंगल की सतह पर उतारा गया, लेकिन वहां पर इतनी धूल थी कि कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन इन तस्वीरों में रगड़ के निशान को देखकर साफ हो गया कि वहां पर भी भौगोलिक गतिविधियां हो रही है। वहीं पृथ्वी पर जैसे भूकंप को अर्थक्वेक कहा जाता है, वैसे ही मंगल के भूकंप को मार्सक्वेक नाम दिया गया है। करीब 3 साल पहले एलोन मस्क ने अपने मंगल प्लान के बारे में बड़ा खुलासा किया था और बताया था कि मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती कैसी होगी और किस तरह से मंगल ग्रह पर इंसान अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन मंगल ग्रह पर इंसानी जीवन बसाना इतना आसान नहीं है और अभी तक मंगल ग्रह को लेकर जो भी वैज्ञानिक रिसर्च किए गए हैं उसमें यही पाया गया है कि मंगल पर ऐसा वातावरण नहीं है कि वहां पर इंसानों को बसाया जा सके। लेकिन एलोन मस्क का कहना है कि वो मंगल पर इस सतह की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे जिससे मंगल ग्रह पर इंसानी जीवन बसाया जा सके। एलोन मस्क ने ट्विटर पर एक यूजर के सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि मंगल ग्रह पर इंसान अपना पहला कदम कम से कम साल 2029 तक ही रख पाएगा। उस यूजर ने पूछा था कि जब लोग पहली बार मंगल ग्रह पर पहुंचेंगे तो क्या ग्रह को पहले ही पृथ्वी की तरह तैयार कर लिया गया रहेगा या फिर लाल ग्रह पर जिंदा रहने के लिए स्पेस एक्स ने कोई दूसरा तरीका तैयार करेगा। इस सवाल के जवाब में ही मस्क ने कांच के घरों में लोगों को रखने की जानकारी दी थी। दरअसल अभी मंगल का तापमान अधिकतम -48 डिग्री रहता है। साथ ही मंगल पर सूर्य से आने वाली खतरनाक किरणों को रोकने के लिए कोई रक्षा कवच नहीं है, जैसा हमारे पृथ्वी के लिए ओजोन की परत करता है। लिहाजा ऐसे वातावरण में इंसानों को रख पाना असंभव है। ऐसे में मंगल ग्रह पर इंसानों को जिंदा रहने के लिए अलग तरह के घर बनाए जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक यही कहा जा सकता है कि जिस तरह से पृथ्वी पर इंसान रहते हैं उस तरह से मंगल पर रहना संभव नहीं है। पृथ्वी की तरह मंगल की अपनी धुरी पर ग्रह के झुकाव के कारण मौसम है, लेकिन इसकी अत्यधिक अंडाकार कक्षा के कारण इसका द्वितीय मौसमी प्रभाव भी है। मंगल पर एक वर्ष लगभग 1.8 पृथ्वी वर्ष है और एक दिन 24 घंटे से थोड़ा ज्यादा रहता है। इस ग्रह पर औसत तापमान -80 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन टेम्पर्ड के पास सर्दियों में -195 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और ये तापमान एक सप्ताह के अंदर ड्रामेटिक रूप से बदलते रहते हैं। मंगल के तापमान में बदलाव के कारण अक्सर शक्तिशाली धूल भरी आंधी आती है जो कभी कभी कुछ दिनों के बाद पूरे ग्रह पर छा सकती है। हालांकि ये तूफान संभवतः आपको शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन धूल इलेक्ट्रॉनिक्स को रोक सकती है और सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण में बाधा डाल सकती है। पृथ्वी के विपरीत मंगल के पास वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है और इसकी सतह को विकिरण से बचाने के लिए घना वातावरण भी नहीं है। यदि आप किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना का अनुभव करते हैं इस ग्रह पर, तो पृथ्वी पर भेजे जाने वाले संदेश को वहां पहुंचने में औसतन 15 मिनट लगेंगे।
मंगल ग्रह पर दिन के आसमान में आमतौर पर सभी धूल के कारण नारंगी रंग होता है। अगर हम पूरी तरह से मंगल ग्रह का उपनिवेशीकरण कर लेते तो निश्चित रूप से ऐसे स्थान होते जो राष्ट्रीय उद्यान बन जाते। उदाहरण के लिए ओलंपस मॉन्स सौर मंडल का सबसे लंबा ज्वालामुखी है। 1965 में नासा के मेरिनर 4 अंतरिक्षयान ने पहले मार्टियन फ्लाईबाई को पूरा किया और 6 साल बाद सोवियत संघ का मंगल 3 लैंडर मंगल पर नरम रूप से उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान बन गया, मतलब सॉफ्ट लैंडिंग। तब से लाल ग्रह के लिए कई सफल मिशन रहे हैं, जिसमें 4 मार्स रोवर की तैनाती। नासा अब मंगल पर मानव युक्त मिशन के लिए योजना बना रहा है, जो 2030 के दशक के लिए सिलेक्टेड है।